हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर आया है, नोटिस आया है, जहां पे नई भर्ती आने से पहले ग्रुप डी पोस्ट के दोस्तों कैडर रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी है। और इस पर देखिए पॉइंट्समैन ग्रुप डी का जो पोस्ट होता है उसके कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर अपडेट आए हैं नई भर्ती के रिगार्डिंग। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे मामला है पॉइंट्समैन को लेकर के। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट इनका हुआ या फिर नहीं, या फिर कहां तक प्रोसेस पहुंचे। काफी अच्छी पोस्ट एक तरह से मानी जाती है ग्रुप डी की, पॉइंट्समैन की। और रेलवे ने मानो पूरी तैयारी कर ली है फ्रेंड्स, क्योंकि अब बहुत समय भी नहीं बचा है ग्रुप डी की भर्ती को इश्यू करने के को लेकर के। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पूरी अपडेट देखते हैं। वही दोस्तों, पुरानी जो डीवी है, ओल्ड डीवी है, ओल्ड भर्ती की, उसकी भी प्रोसेस जल्द से जल्द यहाँ पे रेलवे करा रही है। तो चलिए एक एक करके सारे अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न है सब कुछ इस बुक में आपको सोल्व पेपर मिल जाता है, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन है फ्रेंड्स। वही फ्रेंड्स, इनका यहाँ पे रीजनिंग का भी इस तरह से बुक आता है, जो कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए सब कुछ सोल्व पेपर आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में मिल जाते हैं। वही ग्रुप डी वालों के लिए देखिए यहाँ पे रेलवे आरआरबी ग्रुप डी करके भी एक इनका बुक आता है 2022 सोल्व पेपर सारे मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट तक जो प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट वाइज सब कुछ आपको सोल्व पेपर मिल जाते हैं। इनका वॉल्यूम 2 भी आता है, जो कि चाहो तो आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कंसिडर कर सकते हो। तो बुक्स जो तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर आया है, ऑर्डर आया है 22/8/2024 के डेट में। और यहाँ पे जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को जो लेटर है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं। देखिए ये मैटर था दोस्तों कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, यानी ग्रुप डी की जो यहाँ पे भर्ती निकलती है या फिर कह लें लेवल 1 की जो भर्ती रेलवे कराती है, उसमें से एक पोस्ट आता है दोस्तों पॉइंट्समैन का। और पॉइंट्समैन का पोस्ट ग्रुप डी के एक बहुत ही अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों सैलरी में तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दूसरे पोस्ट हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इनका वर्क का लोड हो गया या फिर इनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हो गए, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसका कैडर स्ट्रक्चर का पहले भी एक ऑफिशियल ऑर्डर रेलवे मंत्रालय ने जारी किया था कि जैसे कि पॉइंट्समैन का प्रमोशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है नॉर्मल तरीके से, इसीलिए इनके कैडर स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने के यहाँ पे सजेशन दिए थे और उस पर विचार विमर्श और सारा कुछ प्रोसेस हाईएस्ट लेवल पे चल रहे थे। तो उसको लेकर के एक और अपडेट आया है जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग अक्टूबर माह में ही, अक्टूबर 2024 में ही ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है। तो भर्ती आने से पहले दोस्तों जो भी छूटा बड़ा रहता है वो हर चीज का प्रोसेस लोग करवाते हैं, कुछ बदलाव करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट अभी जो कि 22 अगस्त 2024 के डेट में लेटेस्ट में आए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक डिटेल मांगा गया था कि आखिर अब तक यहाँ पे जो ग्रुप डी के पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है, कितने ऐसे पॉइंट्समैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनको आपने एलडीसीई और जीडीसी के तहत लास्ट 5 साल में उनको प्रमोशन दे दिया है। ठीक है, ये डेटा मांगा गया था। इनका कहना है कि जो यहाँ पे डेटा मांगे गए हैं वो एक्चुअल डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स मांगे गए हैं उसके परसेंटेज वाइज डेटा हमारे पास है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉइंट्समैन है जिनको हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी अच्छे पोस्ट पे या फिर प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, तो इनका डेटा इन्होंने दिया। एक चीज और इन्होंने बताया कि जो डेटा आप मांग रहे हो जो कि प्रॉपर डेटा कि कितने कैंडिडेट हैं, तो उनका डेटा हम लोग देंगे और यहाँ पे नीचे तबके से हम लोग सारा कुछ लेकर के डिटेल्स जो स्टेशन और जो डिवीजन होता है वहां से, और एक ईमेल आईडी है जिन्होंने डिटेल मांगा था रेलवे बोर्ड के ही है, तो उनको यहां पे भेज दिया जाएगा 30 अगस्त 2024 तक। ठीक है, और ये सब क्यों होता है फ्रेंड्स? जब आपकी पोस्ट का यहां पे खास करके इंडेंट तैयार होता है कि आखिर किस डिवीजन में, किस स्टेशन पे, किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, जो रेलवे मांगती है डिटेल्स वैकेंसी का, तो उसीलिए सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे चेक करना पड़ता है, देना पड़ता है, और उसके बेसिस पे जितनी वैकेंसी निकल के आती है खाली पोस्ट, उसी को तो रेलवे मंत्रालय को देते हैं OIRMS में डालने के लिए, और OIRMS में जितनी वैकेंसी डाली जाती है वही वैकेंसी पे तो आपकी नोटिफिकेशन आती है। तो कह लें तो तैयारी पूरी तरह से तेज है फ्रेंड्स ग्रुप डी की नई भर्ती के लिए, और सारा जो मामला है वो चल रहा है आपका सब पोस्ट का इस तरह से कि कितनी किस किस पोस्ट में क्या क्या खाली है। और उसी के संदर्भ में एक पॉइंट्समैन का भी निकल के आया जो कि बोले कि 30 अगस्त 2024 तक गुवाहाटी जोन खास करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में आता है वो लोग यहाँ पे डिटेल भेजेंगे। ठीक है, कि कितने को प्रमोशन किए,
और प्रमोशन की बात आ रही है तो यहाँ पे इससे मत कंफ्यूजन होइएगा कि सर एलडीसी जीडीसी है तो इसमें नॉर्मल लोगों का क्या काम। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रमोशन कर देंगे वो एक रेशियो में होता है कि कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराते हैं और कितना प्रमोशन करते हैं। तो अगर प्रमोशन कर देंगे तभी तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट खाली होगी, इसी पे तो आपकी भर्ती आती है। तो ये जितना प्रमोशन करेंगे उतना ही ज्यादा ये पोस्ट खाली रहेगी और इसी पे आपकी भर्ती आएगी। इसलिए ये सारा डेटा है जो कि मांगा जाता है कि कितना प्रमोशन कर दिए और कितना बचा हुआ है और कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे ये लोग तो बोले कि डिटेल हम लोग देंगे जो कि 30 अगस्त 2024 तक दे देंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट एक तरह से अभी तक ये निकल के आई 4 नंबर पॉइंट में, एज द केस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी इज प्रेजेंटली अंडर डिलिब्रेशन consideration by Ministry of Finance and Department of Expenditure and being monitored at highest level, the above may be treated as most urgent। अब देखिए, शायद आप लोग भूल गए होंगे, यहाँ पे रेलवे मंत्रालय एक रिकमेंडेशन की थी, जैसे पॉइंट्समैन का जो नौकरी लगता है वो दोस्तों आपकी जॉब लगती है पॉइंट्समैन बी, ये पोस्ट पे नौकरी लगती है जो कि है लेवल 1 का, ठीक है। इसके बाद आपकी जो प्रमोशन होती है वो होती है पॉइंट्समैन ए पर और ए होता है लेवल 2 में। और इसके बाद कोई भी नॉर्मल प्रमोशन नहीं होता है पॉइंट्समैन पे। पोस्ट कहने को अच्छी है लेकिन दोस्तों कोई प्रमोशन का प्रावधान ही नहीं है। लेवल 1 से लेवल 2 में जाइएगा और लेवल 2 में ही जिंदगी भर आप लोग रह जाइएगा। अगर एलडीसी जीडीसी से नहीं निकाल पाते हो कोई पेपर और नहीं बन पाते हो स्टेशन मास्टर या फिर जेई या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे, तो समझिए कि जिंदगी भर पॉइंट्समैन ए पे ही रहना पड़ेगा, लेवल 2 के अंतर्गत ही जिंदगी बितानी पड़ेगी 60 साल के होते होते तक रेलवे में, समझिए। तो बहुत दिक्कत वाली बात थी, तो इसको रेलवे ने बदलना चाहा और इसको फर्दर क्या किया कि अब लेवल 4 तक ये लोग प्रमोशन करने वाले हैं और लेवल 5 तक पॉइंट्समैन की प्रमोशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसकी अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए हैं और अभी भी बोल रहे हैं, जो कि 22 अगस्त का ये सर्कुलर है और इसमें बोल रहे हैं कि अभी तक जो मैटर है वो डिलीब्रेशन में है, यानी कि बड़े अधिकारी लोग जो हैं इनको दोस्तों ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, अभी तक इनको अप्रूवल नहीं दिए हैं। इस बात को देखिए कहां पे अटका हुआ है मैटर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। यानी रेलवे ने तो बोल दिया कि हाँ हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही नहीं मानी अभी तक और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही नहीं माने हैं इस चीज को करने के लिए लेवल 4 और लेवल 5 के लिए। और अभी तक विचार विमर्श इस पे चल रहे हैं कि करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लेवल 4 और लेवल 5 तक प्रमोशन करेंगे इसका मतलब है कि सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी कर्मचारियों को, और सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसका अप्रूवल तो लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और एक्सपेंडिचर से कि कितना खर्च रेलवे कर रही है, कितने नए इंप्लॉई हैं जो कि अपर लेवल में जाएंगे तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा रेलवे का, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये सब चीज देखी जाती है। तो इसलिए अभी भी विचार विमर्श चल रहे हैं और होप कि यहाँ पे भर्ती से पहले ये सारा कुछ क्लियर कर दें ताकि ज्यादा बेटर यहाँ पे हो सकता है। इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। एक और इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे निकल के आया फ्रेंड्स, जो कि खास करके बुरी खबर आप लोग के लिए है जो यहाँ पे ग्रुप डी में जाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज डेटा दी है, ऑफिशियल डेटा यह है कि जब यहाँ पे पॉइंट्समैन बी लेवल 1 पे हम लोग भर्ती कराते हैं तो इसके बाद प्रमोशन का जो एस्पेक्ट्स होता है वो माना गया है कि मिनिमम 2 साल आप लोग नौकरी करते हो तो आपकी प्रमोशन यहाँ पे हो जाती है। कहाँ पे? पॉइंट्समैन लेवल 2 में, यानी कि ए में, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई प्रमोशन होनी होगी चाहे एलडीसी जीडीसी ये सब प्रोसेस में, तो इसके में भी 2 साल के अंदर, यानी कहा जाए तो कम से कम 2 साल नौकरी करते हो तो प्रमोशन आपकी लग जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा रेलवे नहीं करती है, साफ साफ बोला है एक्चुअल टाइम टेकन फॉर प्रमोशन। यानी रियलिटी में क्या है, तो रियलिटी में 5 से 8 साल नौकरी का आपको देना पड़ता है दोस्तों, तब जाके आपकी प्रमोशन होती है, पहला प्रमोशन। अब बताइए, कोई लोग सोचेंगे कि 2 साल में हमारी प्रमोशन हो जाएगी, जो लिखित चीज है ये नोटिस है उसके अकॉर्डिंग, तो वो तो भ्रम में जी रहे हैं। रियलिटी में रेलवे बोल रही है कि 5 से 8 साल लग जाते हैं, जबकि करना कितना में है, 2 साल में ही प्रमोशन कर देना है। तो एक चीज रूल फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इससे नुकसान किसका है? सीधे सीधे कर्मचारियों का, अभ्यर्थियों का, जो ये सोचकर जा रहे हैं कि चलो 2 साल में तो मैं प्रमोशन ले ही लूंगा। तो 5 से 8 साल यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन में लगा रहे हैं। तो ये चीजें गलत चीजें हैं जो कि ऐसा नहीं रेलवे को करना चाहिए। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाले गुवाहाटी जोन वाले एक डिटेल दिए हैं वैकेंसी का, जिसमें बोले हैं कि पॉइंट्समैन बी जो लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ 765 है, पोस्ट फील्ड 1108 पॉइंट्समैन की भर्ती करा लिए हैं और पोस्ट वैकेंट तो -343, यानी जरूरत से ज्यादा पॉइंट्समैन के लोग हैं जो कि गुवाहाटी जोन में काम कर रहे हैं, ये कहना है, ठीक है। और अपर लेवल की बात करें, लेवल 2 वाले पोस्ट की पॉइंटमेंट की जो ये लोग प्रमोशन करके जाते हैं, तो इनका बोल रहे हैं कि 2057 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, पोस्ट फील्ड 1440 को ही हम लोग भरे हैं और 617 खाली है। तो क्या अचार डाल रहे हैं क्या 617 लोग को रख करके? जब यहाँ पे इन्हीं लोगों से भरा जाना है, ये पॉइंट्स में लेवल 2 बनाना है, तो इसको भर दीजिए, तभी तो ये नीचे वाली पोस्ट खाली होगी जो कि एक्सेस बता रहा है। तो ये खाली होगी तभी तो इस पे भर्ती आएगी। तो अभी इसी पे नहीं, प्रमोशन ही नहीं दे रहे हैं,
प्रमोशन देखिए पोस्ट खाली रहती है फ्रेंड्स, जानबूझ के प्रमोशन नहीं देते या फिर कोई कारण होगा, लेकिन देखिए इतना पोस्ट खाली है तो प्रमोशन क्यों नहीं देते हैं? प्रमोशन देंगे तभी तो ये पोस्ट खाली होगा लेवल 1 वाली, तभी तो ये ग्रुप डी से भर्ती आएंगी, ठीक है। और इसका कारण देखिए कितना वर्स्ट कारण है, क्यों यहाँ पे इतनी कम वैकेंसी और एक्सेस बताया जा रहा है। देखिए इसमें बोल रहे हैं लोग इसमें कि 69 एक्स सर्विसमैन आर इंगेज्ड एज कॉन्ट्रैक्चुअल गेटमैन एंड टेंडर फॉर 62 मोर पोस्ट इज फ्लोटेड। यानी 69 एक्स सर्विसमैन को यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गेटमैन का पोस्ट पॉइंट्समैन का दे दिए हैं। बताइए ये क्या जरूरत है? पॉइंट्समैन बैकडोर एंट्री से यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग रखे हैं, ठेके पे रखे हुए हैं। अगर ठेके पे नहीं रखेंगे तभी तो ये पोस्ट खाली होगी। ठेके पे रख के आप लोग बोल रहे हो कि कर्मचारी हैं हमारे पास इतने। उसी तरह से 62 लोगों को और भी टेंडर फ्लोट कर दिया है नया यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती कराने के लिए। तो यही सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती देंगे एक एक जोन में, तभी तो भर्ती कम आती है। और ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? एक चीज और नोट कीजिएगा, पिछले साल ही दोस्तों 10,000 जो गेटमैन होते हैं पॉइंट्समैन वाले कैंडिडेट, उनकी भर्ती ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा ली है रेलवे में। बताइए 10,000 अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं पॉइंट्समैन की गेटमैन की, तो कितना ज्यादा छात्र का यहाँ पे दोस्तों भला एक तरह से होता और रेलवे को प्रॉपर कर्मचारी भी मिल जाते हैं। लेकिन पता नहीं पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग यहाँ पे इतना इतना पोस्ट दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल ठेके पे रखे हुए हैं। तो जब भर्ती आएगी नई वाली, इसमें दोस्तों इन लोग को हटाना चाहिए, तभी यहाँ पे अच्छी खासी भर्ती निकल के आएगी। तो इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि क्या यहाँ पे पॉइंट्समैन की भर्ती नहीं आएगी क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है। जब भी ग्रुप डी की भर्ती आती है सबसे ज्यादा भर्ती किसका रहता है? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का भर्ती रहता है, ये सबसे ज्यादा रहता है। और सेकंड नंबर पे देखिएगा तो पॉइंट्समैन का ही पोस्ट रहता है, पॉइंट्समैन वाली ये सेकंड नंबर पे आपकी सबसे ज्यादा भर्ती आती है। तो पॉइंट्समैन इस बार भी दोस्तों अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन यही है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग ठेके पे देते रहे, इनको अगर हटा दिया जाए ना ठेके वाले के, जो 10,000 प्रीवियस साल में कराए हैं, तो समझिए कि और जितनी कैडर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा बढ़ करके आपकी भर्ती यहाँ पे आएंगी। तो इसीलिए ये जो ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजें फैक्ट निकल के आई, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर के तहत जो यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है कि हमारे पास तो पोस्ट ही नहीं है और एक्सेस में ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे कि जब 617 का प्रमोशन करना है तो इनको कर देंगे, ठीक है। तो ये सीटें ऑटोमेटिकली है जो कि यहाँ पे प्लस में चली जाएगी। प्लस जो जितने लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्चुअल तो 1 साल का होता है, तो इसको अगर खत्म कर देते हैं तो ऐसे केस में और पोस्ट बढ़ जाएगी और सारे जोन में कंडीशन बनेगी और अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट पे आपको पॉइंट्समैन की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पूरी तरह से खत्म नहीं करते तो दोस्तों उतना ज्यादा भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। और ये फैक्ट भी है, पूरी तरह से नहीं करेंगे खत्म, क्योंकि बहुत सालों से लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस को। 1 साल तक किए, फिर 2 साल, फिर 3 साल, ऐसे करके यहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे देते ही रहते हैं। हालांकि बहुत मांग उठती है कि ठेके पे नहीं देना है, इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराइए अगर एम्प्लॉय की कमी है तो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर जब वैकेंसी का यहाँ पे आकलन होता है उसमें कितना पोस्ट है जो कि यहाँ पे पॉइंट्समैन का या फिर दूसरे कैटेगरी का ग्रुप डी में निकाल करके आते हैं। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पे और चीजें मेंशन है कि देखिए 30 एक्स सर्विसमैन जो है उनका भी प्रोसेस अभी चालू है भर्ती कराने के लिए, जो कि किसके लिए है? तो वही दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। सीजीए कैंडिडेट है जो कि कॉम्पैशनेट ग्राउंड पे आते हैं, उनको भी पॉइंट्समैन के पोस्ट पे अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग देना है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के छात्र हैं, उनसे भर दीजिएगा पोस्ट, तो कहाँ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज्यादा देंगे। अब यहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में ये लोग बोले हैं कि आखिर यहाँ पे वेरियस पोस्ट जो होता है पॉइंट्समैन पे जो जाते हैं उनको कहां तक मौका मिलता है, क्या क्या चीज बन सकते हैं वो लोग। तो अगर पॉइंट्समैन पे भर्ती ले लेते हो तो दोस्तों एलडीसीई का पेपर दे करके स्टेशन मास्टर डायरेक्ट आप लोग बन सकते हो, पेपर क्लियर करके। गार्ड यानी गुड्स गार्ड जो होते हैं वो बन सकते हो। सीसीटीसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि टीटीई बन सकते हो, या फिर बुकिंग क्लर्क जो होता है वो बन सकते हो। टीएनसी वाला पोस्ट है ये भी आप लोग बन सकते हो। जीडीसी के तहत भर्ती देते हो तो जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट बन सकते हो दोस्तों पॉइंट्समैन से, यानी लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 6। एएलपी बन सकते हो लेवल 1 से लेवल 2, ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर। रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन है जो कि जरूरी तो होनी चाहिए, तभी आप लोग इस पोस्ट पे जा सकते हो। तो एलडीसी जीडीसी बिल्कुल दे सकते हो और इजीली आप लोग 1 से 2 साल नौकरी करते हो। एलडीसी में तो बस कुछ जरूरत नहीं पड़ता, जीडीसी में एलडीसी में 2 साल या 3 साल की नौकरी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद तुरंत पेपर दे करके क्लियर करके आप लोग स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स गार्ड बन जाइएगा। एक बहुत भयानक डेटा निकल करके आया यहाँ पे, ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर यानी 5 साल में कितने लोग को आपने प्रमोशन दिया। और दोस्तों बहुत वर्स्ट कंडीशन है, देखिए एलडीसी जीडीसी के तहत तो ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 10 से 12% लोगों को ही हम लोग यहाँ पे जॉब दे पाए हैं, अच्छी पोस्ट पे भेज पाए हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, मान लेते हैं 100 बंदे यहाँ पे पॉइंट्समैन पे नौकरी लगे, ठीक है।
सब लोग की ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छा पोस्ट मिल जाए, लेकिन 100 में से अगर सिर्फ 10 बंदे को आप लोग भेज रहे हो यहाँ पे दूसरे पोस्ट पे जा रहे हैं एलडीसी जीडीसी का था, तो 90 बच्चे तो ऐसे ही रह जा रहे हैं। तो 90 बच्चे का क्या होगा, लेवल 1 से आप प्रमोट करके लेवल 2 कर दोगे 5 से 8 साल नौकरी करने के बाद, और जिंदगी बिता देंगे लेवल 2 में ही, बुढ़ापा बिता देंगे वहाँ लेवल 2 तक ही। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो बिल्कुल ही रीस्ट्रक्चरिंग कैडर का होना अनिवार्य है दोस्तों। जैसा रेलवे मंत्रालय ने आदेश दिया है कि यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 5 तक प्रमोशन होना चाहिए पॉइंट्समैन का, ये पूरा का पूरा मेरे तरफ से भी सपोर्ट है कि इतना जरूर होना चाहिए, क्योंकि सब लोग आजकल पढ़े लिखे बंदे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेवल 2 तक ही जिंदगी अपनी बिता दें पॉइंट्समैन जैसे पोस्ट पे आकर के। अगर नॉर्मल प्रमोशन ना भी हो पाए, खास करके एलडीसी जीडीसी के तहत, क्योंकि समझ रहे हो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर यहाँ पे जितना भी लोग पॉइंट्समैन है उसमें से सिर्फ 10% ही प्रमोशन लेके जाते हैं एलडीसी जीडीसी के तहत, यानी 90% तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इनको तो प्रमोशन नॉर्मल मिलना चाहिए ना, लेवल 2 में होना चाहिए, फिर लेवल 4 में होना चाहिए, फिर लेवल 5 में होना चाहिए। अगर ये प्रमोशन बंद कर देंगे, नहीं करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले अप्रूवल, तो क्या होगा, लेवल 1 से लेवल 2 में ही जाएंगे। और ये 90% सबसे ज्यादा संख्या तो इसी में लाई करेगी, क्योंकि बुढ़ापा अपना लेवल 2 के अंदर ही बिता देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल प्रॉपरली मांग है रेलवे मंत्रालय का, और जल्दी से जल्दी भर्ती से पहले अगर मान ले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले, तो बहुत अच्छा है कि लेवल 4 और लेवल 5 तक भी प्रमोशन ये लोग करें, तो बढ़िया है पॉइंट्समैन के लिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, शायद आप में से कई सारे छात्र को याद होगा, मैंने वीडियो भी इस पे बनाया था 7/10/2023 के डेट में ही आया था, जो कि रेलवे मंत्रालय ने ये अप्रूवल भेजा था कि पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है इसको लेवल 4 और लेवल 5 तक हम लोग करने वाले हैं, इसलिए इसका अप्रूवल दीजिए। लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। अभी तक दोस्तों हाईएस्ट लेवल पे जो मेन अधिकारी हैं उनसे बातचीत ही चल रही है, और यहाँ पे यही प्रपोजल रखा था रेलवे मंत्रालय ने कि अब यहाँ पे लेवल 1 में जहाँ पे दोस्तों 11% लोगों को भर्ती कराते थे, और ज़्यादातर लेवल 2 में 89% छात्र को जो है प्रमोशन करके दे देते थे। तो अगर अब जा करके यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5 हो जाएगा, तो ये रेशियो बदल करके कितना हो जाएगा, 45:30:15:10, यानी कि 45% लोग को दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती करानी होगी, क्योंकि लेवल 1 की डायरेक्ट भर्ती होती है। अब बताइए कितना फायदा छात्रों को होगा। अगर एक कैडर स्ट्रक्चर कर देते हैं, सब कुछ फाइनल हो जाती है, तो क्या होगा, पहले सिर्फ 11% भर्ती में ही लेवल 1 का डायरेक्ट भर्ती कराते थे, और 89% को प्रमोशन से ये लोग इसी में से देते थे। लेकिन जब एक कैडर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा कि 45% को डायरेक्ट भर्ती करानी पड़ेगी, यानी बहुत सारे पोस्ट आएंगे आपके पॉइंट्समैन के, और इसके बाद प्रमोशन करेंगे तो लेवल 2 में 30% लोग चले जाएंगे, इसके बाद 15% चले जाएंगे लेवल 4 में, और फिर 10% उसका लेवल 5 में यहाँ पे चले जाएंगे, और लेवल 5 तक बहुत अच्छा सैलरी यहाँ पे मिलने लगता है। ठीक है, तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। छात्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तब भी बहुत जरूरी है, और एक कर्मचारी के तबके से सोचा जाए तब भी बहुत अच्छा है कि कर्मचारी तो सोचेंगे कि हमारी प्रमोशन अच्छी खासी हो सके। तो देखिए भर्ती से पहले रेलवे तो तैयारी में है ही पूरी तरह से। अब यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो अक्टूबर माह तक दोस्तों आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनल वाली है, जो कि नई भर्ती की आने की उम्मीदें हैं, और अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो गलतियां रेलवे ने की, एएलपी की वैकेंसी इनको दोस्तों अब बढ़ानी पड़ी, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ानी पड़ी, और देखिए पता नहीं क्या क्या और भर्ती हो सकता है कि बढ़ा दें। इसीलिए यहाँ पे अक्टूबर माह में जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी उसमें बढ़ा करके ही भर्ती देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पे AIRF वालों ने यहाँ पे बताया था कि करीब करीब 1 लाख के आसपास भर्ती आएंगी, तो देखने वाली बात होगी उतना के आसपास तो पोस्ट खाली है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट तो ग्रुप डी वाली ही खाली रेलवे में है, और बहुत ज़्यादा ग्रुप सी में दिए नहीं है, तो लेवल 1 में ही ज़्यादा चांस लग रहा है कि उसी की भर्ती देखने को मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे नई भर्ती का डेट भी यहाँ पे नज़दीक आ रहा है, तो वैसे वैसे पुरानी जो भर्ती है उसका भी डीवी का प्रोसेस है, जो कि फास्ट यहाँ पे रेलवे ने कर दिया है। यानी तैयारी तो पूरी है नई भर्ती के रिगार्डिंग भी, वैकेंसी का आकलन और सारा कुछ चल भी रहा है, रूल में बदलाव क्या क्या करना है सारा कुछ मैंने आपको बता भी रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रयागराज जोन की तरफ से, यानी कि इलाहाबाद RRC जोन की तरफ से एक नया ऑर्डर आ चुका है। जो पुरानी वाली 2019 की भर्ती है उसकी 5th डीवी का अनाउंसमेंट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी तक पोस्ट नहीं भरा है, और अभी तक कई सारे छात्र को मौका मिल गया कट ऑफ मार्क्स को कम करके। तो ये रही फ्रेंड्स नोटिस जो कि यहाँ पे आ चुका है, पंचम चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आपका एग्जाम हुआ था वो किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ था। इसके बाद PET आपके कंडक्ट हुए, PET कंडक्ट किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ, और टोटल यहाँ पे जो छात्र हैं 13,202 अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो बता दिया गया है कि अभी भी हमारे पास पोस्ट खाली है, अभी भी पूरी तरह से सीट नहीं भरी है, इसीलिए 5वीं चरण का डीवी हम लोग करा रहे हैं कट ऑफ को कम करके, और 29/8/2024 से 30/8/2024 के बीच में यहाँ पे डीवी चलने वाला है। एडमिट का डीवी का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके जारी करवा दिए जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं डीवी मेडिकल के समय, वो सब कुछ यहाँ पे बता
बता दिए गए हैं। ठीक है, लिस्ट भी आ चुकी है, लिस्ट ही देख लेते हैं हम लोग। तो ये रही फ्रेंड्स लिस्ट जो कि यहाँ पे जारी करवा दिया गया है और 29/8/2024 के डेट में ये सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे ये नए डीबी के तहत बुलाया गया है। और इसके बाद देखिए जो बचे हुए कैंडिडेट हैं 30/8/2024 के डेट में, इन सभी छात्र को दोस्तों बुला लिया गया है इस नए डीबी में। तो इन सभी छात्र को बहुत बहुत बधाई। टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर लें तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स 159 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत यहाँ पे खुल चुकी है। फाइनली इतना इंतजार करने के बाद 2019 की भर्ती दोस्तों अब जाकर के इनका क्लियर हुआ और डीबी मेडिकल में नाम आ गया। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ओबीसी के कैंडिडेट मिलेंगे। देखिए अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले छात्र दोस्तों 143 कैंडिडेट हैं अकेले। देखिए सारी जगह पे मैक्सिमम जगह पे आपको ओबीसी के ही कैंडिडेट यहाँ पे नजर आएंगे। इसी तरह से बात कर ले एससी कैंडिडेट की तो एससी कैंडिडेट के टोटल यहाँ पे 14 ही कैंडिडेट हैं जिनको इस डीबी में जिनका सिलेक्शन हो गया है। एसटी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो एसटी कैंडिडेट के सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं जिनका इस डीबी में सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस के एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, यूआर का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यूआर का तो ऑलरेडी पहले ही दोस्तों फर्स्ट सेकंड डीबी आया था, उसमें भी बहुत सारे छात्र का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो ही गया था। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रही बात की क्या अगर नई भर्ती आ गई, नई भर्ती आ गई तो क्या फिर से न्यू डीबी नहीं आएगी क्या पुरानी भर्ती का? तो देखिए ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, नई भर्ती जब आ जाती है तो इसके फॉर्म भराने में समय लगते हैं, इसके सारे प्रोसेस स्क्रूटनी फॉर्म के होते हैं, इसका एग्जाम होते होते दोस्तों बहुत समय लगता है। इसलिए जब तक पेपर ना होते, जब तक इनके नए पैनल नहीं आ जाने लगते हैं नई भर्ती का, तब तक दोस्तों पुरानी वाली भर्ती का ये लोग प्रोसेस कराते रहते हैं। जितनी सीट जिस जोन में खाली रहेगी उसके बेसिस पे रिप्लेसमेंट डीबी, 6th डीबी, 7th डीबी, 8th डीबी ऐसे करके धीरे धीरे ये लोग भरते रहते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो पीईटी पास छात्र हैं उनका अभी भी चांसेस रहता है फ्रेंड्स। 100% कंफर्म तो नहीं रहता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अब नहीं करती है रेलवे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर करके जितनी पोस्ट खाली होती है उस पे ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको डीबी में बुलाते ही रहते हैं। जब तक नई भर्ती का यहाँ पे पैनल नहीं आने लगता है, उनका डीबी मेडिकल प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक आपके चांसेस रहते हैं कि पुरानी भर्ती से ही सारा कुछ ये लोग कराते रहते हैं। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।